आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर वन। सॉरी, सेमेस्टर वन हम लोग का कंप्लीट हो चुका। सेमेस्टर टू का पहला चैप्टर, बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर सेमेस्टर टू में। ठीक है, क्या चैप्टर है? चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, सॉरी, हाँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होता है, तो एक ऐसे ही आप लोग को एक निगाह से अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है वो क्या है, बेस स्टडी का है ना। बेस स्टडी मतलब बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और हम लोग आज जो है सेकेंड सेमेस्टर सेमेस्टर टू की क्लास जो है स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझिए। कि बिजनेस अगर हम लोग कोई करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्लास 11 में हम लोगों ने समझा था कि बिजनेस को, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या ये चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसके बाद यहाँ आता है कि भाई बिजनेस कहाँ होगा, समाज में ही होगा। तो समाज के प्रति उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ होना चाहिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो कुछ होना चाहिए। कि ऐसे ही नहीं वो कुछ भी कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा, समाज को देख कर करना पड़ेगा। समाज में जो चीज अवेलेबल नहीं है, जो जरूरत है वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। ओके, चलिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, सोशल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग डायरी में नोट करोगे। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स क्या है? अब सबसे पहले ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू एक्ट, करना क्या है, इन मैनर, इन अ इन अ मैनर विच 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 विल सर्व which will serve the best interest best interest of the society। हमने पहले ही कहा, समाज में आपका जो बिजनेस है वो तभी अच्छी तरह से चल पाएगा जब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से आप निभा पाओगे समाज के प्रति। समाज के प्रति आपका उद्देश्य क्या है, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। समाज को आज आप क्या दे रहे हो ये देखना पड़ेगा। A business cannot survive for long time pursuing only economic objective। क्योंकि यहाँ पर बात कहा गया है कि एक बिजनेस जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को लेकर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसका अगर ध्यान दिया जाए कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब हमने क्या बताया था, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब खाली लाभ कमाना, खाली पैसा कमाना। तो खाली अगर पैसा कमाना वो सोचता है, अगर किसी भी हाल में वो सिर्फ पैसा कमाना ही सोचता है, तो उसका बिजनेस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। समाज के बारे में भी सुनना पड़ेगा, समाज में हमारा बिजनेस का क्या रोल है, हम समाज में कितना योगदान दे पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, a business cannot survive for a long time by pursuing only economic objective. Along with economic objective, it must have some social objective। इसके अलावा कुछ सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ सामाजिक उद्देश्य उसको भी ध्यान में रखने होंगे। इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर
कमाना है तो प्रॉफिट के साथ में आपको सर्विस भी ध्यान देनी पड़ेगी, जो समाज के प्रति है, समाज को आप दे पाओ। सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू सोसाइटी, ठीक है। बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। और समाज में अगर बिजनेस को देखा जाए तो बिना बिजनेस का समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड है और कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिजनेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या है, सोसाइटी का एक ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी ट्राई टू स्ट्रेंथ। अगर कोई कस्टमर अगर कोई कस्टमर रिलेट करता है, कस्टमर को कोई चीज प्रोडक्ट जो है पसंद आ जाता है, तो वो सोचता है कि हमको बार बार ये मिले, कई जन्मों तक मिले, जब तक रहे तब तक मिले, ठीक है। हमेशा के लिए वो सोचता है, ठीक है। ये आदत अपने ऊपर डाल लेता है, ठीक है। और भी इसके बारे में समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट सोशल वेलबींग। समाज को अच्छी तरह से चलाने का सोशल वेलबींग की बात की गई है। सोशल वेलबींग मतलब बिजनेस टू कंट्रीब्यूट द सोशल वेलबींग, अपना बिजनेस इतना अच्छे तरह से क्रिएट करने का, देने का करना होगा जिससे समाज में एक भाव उत्पन्न हो पाए, एक हेल्प मिल पाए। द बिजनेसमैन मेक use resource of society and earn from members of society those, so they must do something for society। मतलब समाज के लोगों को लेकर अगर उसको कुछ करना है, अगर उसको कुछ का क्या करना है, अगर उसको समाज में रहना है, उसको समाज के लिए अगर वो नहीं करेगा तो उसके जो लेबर रहेंगे, उसके जो काम करने वाले रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो उसी टाइप के रहेंगे। मतलब उसी टाइप के मतलब क्या, उसी समाज के रहेंगे, है ना। उसी समाज के लोगों को लेकर ही उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि तो उसके समाज के लोग ही जो है उसमें एक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। समाज के लोग ही उसमें एक्टिव हो पाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर उसको लेबर रखनी भी है, ठीक है, वो लेबर रखनी भी है तो वो कहाँ से रखेगा, ठीक है। अब जो है बात को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इट बेस्ड ऑन अजम्पशन का, अगर जो मालिक है वो काम करेगा तो समाज से ही अपना क्या कर लेगा, है ना, सोसाइटी, है ना, सोशल वर्क करने के लिए, है ना, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है तो सोशल वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। साथ में सोसाइटी सोसाइटी के लोगों को ही लेकर चलना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों को ही लेकर चलना करना पड़ेगा। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी। मतलब ये सोसाइटी के लिए गुड क्या है, व्हाट इज गुड, क्या सही है, गुड फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या सही है, तभी वो प्रोडक्ट आगे बढ़ पाएगा और बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। इट इज द कॉन्शियस मेंशन कैन बी मेड ऑफ टाटा कंपनी। अगर टाटा कंपनी का एग्जांपल हम लेते हैं तो टाटा का देखा जाए, टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। तो ये क्या करता है, सोशल सर्विस में एक अच्छा खासा अपना योगदान देता है, सोशल सर्विस में,
सोशल सर्विस प्रोजेक्ट में अपना एक अच्छा खासा योगदान देता है, ठीक है, जिससे इसका बिजनेस अच्छी तरह से चल पाए। ठीक है, तो ये चीज है, समाज में एक अच्छा योगदान देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट कहता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट क्या बोलता है? सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरे पॉइंट की बात करें, सारे पॉइंट को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। तीसरा पॉइंट जो है वो है सोशल पावर, सोशल पावर। चौथा पॉइंट जो है वह पब्लिक इमेज, सबके बारे में बात करेंगे। और पांचवा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, अवेयरनेस। ठीक है, आगे है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस। और उसके बाद 7 हो जाएगा रिसोर्स, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यूज्ड ऑफ फॉर मोरल, मोरल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन है ये वो, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम, 9 नंबर जो है लॉ एंड ऑर्डर। और 10वां जो पॉइंट है वो है ट्रूटिशिप, सॉरी, ट्रस्ट, ट्रस्टीशिप। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आइए।
तो सारे पॉइंट नोट हो गए, है ना। अब हम लोग एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिखा तो काफी छोटा हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है सेल्फ इंटरेस्ट। इसके बारे में आप लोग डिस्कस करो। देखो, इट वुड बी इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब क्या है? एक समय, लंबे समय तक का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस फुलफिल द डिमांड एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम चले। क्या चाहिए? लॉन्ग टाइम चले, वो बिजनेस में उसका अस्तित्व जो है लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। द वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक वर्कर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, है। ये लोग जो है, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है ना, तो वो उसमें उसमें ज्वाइन होते हैं। ज्वाइंट होते हैं तो कंपनी, तो उसको चाहिए क्या होना चाहिए कि वो ज्यादा दिन तक चले, ठीक है। और क्या है? टेन टू विड्रॉ देयर कोऑपरेशन एंड एंटरप्राइज कंसर्न इफ दे फील दैट एंटरप्राइज इज नॉट सर्विंग इन देयर इंटरेस्ट। मतलब कंपनी के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में अगर उन लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, अगर कंपनी के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर उसमें काम करना चाहता है, या फिर कोई भी अपना पैसा लगाना चाहता है, या कोई भी अपना शेयर खरीदना चाहता है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब कंपनी खुल गया, कंपनी में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, जबरदस्ती तो नहीं भगाया जा सकता ना। द पीपल हु गिव गुड एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी मेक गुड एम्प्लॉय। और साथ में क्या है, क्योंकि वहां पर जो है अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, है ना। अच्छा एनवायरनमेंट का जरूरत पड़ेगा, उन लोग को अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कस्टमर एंड नेबर ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर इट इज इन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। अगला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में एक निर्माण हो, सोसाइटी में क्या हो, एक निर्माण हो। जैसे कि कहीं एक बंजर जगह है, वहां पर एक फैक्ट्री बनता है, तो क्या मतलब है? फैक्ट्री बनेगा मतलब वहां पर मार्केट बनेगा, लोग रहेंगे, है ना, लोग अपना घर या फ्लैट कर देंगे वहां पर, तो यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है ये। तो बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या करता है? जहां पर फैक्ट्री ज्यादा होता है, यहाँ पर जैसा भी बिजनेस चलता है, वहां पर वैसा समाज की व्यवस्था की जाती है। सोसाइटी मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। वहाँ का सोसाइटी में रिसोर्सेज का तो ऐसा यूज होता है, रिसोर्सेज का उसी तरह से यूज होता है, ठीक है। जैसे कहाँ, जहाँ पर कोयला है, तो कोयला का उत्पादन होता है वहाँ पर कोयला, वहाँ पर जो है कोयला, कोयला के खान में जाकर जो काम लोग काम करते हैं, है ना, वहाँ पर तो उसी टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बिजनेस शुड बी रिस्पॉन्स द डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड यूटिलाइज द सोशल रिसोर्सेज ऑफ देयर कमांड एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या बोला, ध्यान सुना। बिजनेस शुड रिस्पॉन्ड, बिजनेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बिजनेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर किस समाज का, अगर कहीं पर वाइन बनता है, कहीं पर अगर वाइन बनता है, वाइन का फैक्ट्री है, तो निश्चित बात है कि वहां के 70% लोग को वाइन पीना आता ही होगा, क्योंकि वो लोग काम करने जाएंगे। काम करने तो उन लोग को फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा तो पियेंगे। उसी तरह से सूरत में कपड़ा की अगर बात करें, तो जो लोग कपड़ा के मार्केट में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोग के पास सस्ता सस्ता कपड़ा मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग चाय के बगान में काम करेंगे, उन लोग को चाय जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, चाय की आदत रहेगी ही रहेगी। ये चीज सोसाइटी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीज, यहाँ पर मछली ज्यादा मिलेगा, वहां के लोग मछली ज्यादा खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि सस्ता मिलेगा। द वे ऑफ सोसाइटी इज गिविंग टू बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, इन सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इज न्यू वांट। तो क्या है, तो बिजनेस कहता है, बिजनेस का ये होना चाहिए कि द वे ऑफ सोसाइटी गिविंग टू बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब बिजनेस को क्या सोचना चाहिए इस क्रिएशन ऑफ सोसाइटी पॉइंट के अंदर में, कि बिजनेस जो है वो देखिए कि सोसाइटी में क्या डिमांड है, पब्लिक डिमांड को ध्यान देना चाहिए, पब्लिक डिमांड को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक के पास क्या डिमांड है, ठीक है। पब्लिक को डिमांड किस चीज की है, हम वही काम करें। बिजनेस शुड रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी
शुड यूटिलाइज, और साथ में उसका यूटिलाइज भी होना चाहिए, यूटिलाइज भी होना चाहिए, यूटिलाइज द सोशल रिसोर्सेज ऑफ देयर कमांड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, द वे सोसाइटी गिविंग बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, इन सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इज वांट, व्हाट इज क्या क्या जरूरी है। उसके बाद आता है सोशल पावर, सोशल पावर क्या है? सोशल पावर, अ बिजनेस फर्म हैज कंसिडरेबल सोशल पावर, सामाजिक एक एकता होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए समाज के रिलेटेड, कौन क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। दे कलेक्टिवली डिटरमाइन द नेशन एंड इम्पोर्टेंस, नेशन में योगदान होना चाहिए उनका, पावर होना चाहिए। जैसे आज आज इसका बात करें हम लोग, जियो रिलायंस के जो समाज में और नेशन में अपना योगदान दे रही है ना। टाटा का बात करें तो ये जो है देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। द कलेक्ट और क्या बोल रहा है, सच इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग वेरियस ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप में इकोनॉमिक व्यवस्था को संभाल कर रखते हैं ये बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस पूरे नेशन में फैला है तो बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिक व्यवस्था जो है अच्छी तरह से बनी रहेगी। ठीक है। और क्या, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ में पावर का उतना ही इस्तेमाल हो जितनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोला गया है कि पावर का उतना ही इस्तेमाल हो। सोशल पावर क्या है? अब ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को काम करवाया जाए, तो पावर का उतना वैसे पावर होना चाहिए, बट पावर का वैसा ही इस्तेमाल होना चाहिए जैसे जितना की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। It if businessman would avoid it and some powers can be withdraw back and government, अगर अगर मनमानी करता है, अगर ये मनमानी करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके बहुत सारे कंपनी बंद कर देती है और वो बहुत सारे ये चीज को सील कर देती है और पावर छीन लेती है, विड्रॉ बैक बाय गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप, या तो फिर समाज ही इससे अब उसका अधिकार छीन लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट बनता है पब्लिक इमेज, किसी का भी पब्लिक में, इंसान हो या फिर कंपनी हो या फिर कुछ भी हो, उसका एक इमेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक इमेज बना हुआ है, पब्लिक इमेज। बिजनेस कैन इम्प्रूव इमेज, मतलब बिजनेस के अगर बढ़ते क्रम में, अगर 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 मोबाइल की अगर बात की जाए, अगर ये कम्युनिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है रिलायंस का, जियो का, क्योंकि सबके पास जियो का सिम है। मतलब ये चीज दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक में एक इमेज बना हुआ है, पब्लिक में एक इमेज बन चुका है। दे कैन इम्प्रूव, अब ये बढ़ता हुआ क्रम में है, घटता क्रम में नहीं है, बढ़ता क्रम में है। एजम्पशन सोशल ऑब्लिगेशन, गुड रिलेशन एंड वर्कर, वर्कर के साथ गुड रिलेशन होना चाहिए। कंज्यूमर एंड सप्लायर हेल्प इन सक्सेस बिजनेस, सोशल ऑब्लिगेशन इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस एंड फेथ ऑफ द पीपल, उसकी ईमानदारी, फेथ ऑफ द पीपल इन बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस को बड़ा और क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सोशल अवेयरनेस। अगला पॉइंट आता है सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस समाज को ध्यान में रखते, नो नाउ डे कंज्यूमर वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब देखो आज अगर पहले के जमाने में अगर देखा जाए कि किसी को भी चूना लगा कि किसी तरह बेचा जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारा कस्टमर, कस्टमर हो या कंज्यूमर हो, इंफॉर्मेशन सबको चाहिए। आज हम लोग को कुछ भी लेना होता है प्रोडक्ट, तो हम लोग जाके पहले ऑनलाइन चेक करते हैं, है ना। ऑनलाइन जाके चेक करते हैं, उसका प्राइस सारा उन लोग को पता रहता है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? शॉप में जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं। जाने के बाद वो डिस्कस करते हैं कि हमको क्या लेना है। ये सब पहले से ही डिस्कस कर ली जाती है। ठीक है। एक मोबाइल के जरिए इतना फास्ट हो चुका है दुनिया। ठीक है, इतना फास्ट हो चुका है। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो शॉपकीपर के पास, मतलब दुकानदार के पास, मतलब बिजनेस के पास जो है ना, वो
हमारा कस्टमर के पास भी है, ठीक है, बिजनेसमैन के पास है, कस्टमर के पास भी है। तो कंज्यूमर एंड वर्कर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट, उन लोग का अधिकार पता है कि हमको कितना में खरीदना है, कितना में बेचना है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी, और कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए बेटर क्वालिटी, नहीं तो हम नहीं लेंगे, ठीक। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सही प्राइस में भी चाहिए, सही प्राइस में चाहिए उसका उनको। और उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्कर डिजायर फेयर वेजेज अदर बेनिफिट्स। इफ बिजनेस डज नॉट फुलफिल ऑब्लिगेशन, अगर बिजनेस जो है ये सब सुविधा नहीं दे पाती है, तो इंडस्ट्री ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, अगला पॉइंट जो है वो निकल के आता है। अगला पॉइंट है, हो गया। अगला पॉइंट है अवॉइड, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अवॉइड करना, इन केस ऑफ बिजनेस फेल, अगर बिजनेस जो है फेल हो जाता है, अगर क्या होता है, अगर 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 बिजनेस फेल हो जाता है, बिजनेस अगर क्या होता है, गोइंग टू फेल, ठीक है। फेल टू रिस्पॉन्ड द सोशल प्रोडक्ट, और ये क्या करता है, सामाजिक सोशल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाता, ठीक है। नीड वॉल्यूटर एंड गवर्नमेंट विल फोर्स द बिजनेस डिस्चार्ज, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि उसको हटाओ, फोर्स करता है, बोलता है इसको हटाओ, है ना। डिस्चार्ज द सोशल ऑब्लिगेशन द थ्रू लेजिस्लेशन, दिस विल रिड्यूस द फ्रीडम, इसकी फ्रीडम को, इसके आज़ादी को बंद कर देता है, जो बिजनेस करने का जो आज़ादी है उसको बंद कर देता है। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबल ऑफ बिजनेस, और साथ में बिजनेस जितना फैल कर चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बात वर्ड का यूज किया गया है, मतलब अगर जितना फैल पाएगा उतना से उतना कर, वो पूरा खुले मार्केट में नहीं कर पाएगा अपना बिजनेस, ठीक है। हेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस वॉलंटरी फुलफिल ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी, तो बिजनेस की, बिजनेस का जो सोसाइटी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, अगर वाइन का शॉप है, अगर वाइन का शॉप है, वाइन जो है अगर वो अपना टैक्स नहीं भरता है, या इलीगली इलीगली सेल करता है, तो गवर्नमेंट आकर उसमें सील लगा देगी। कोई होटल है, उसमें अगर ठीक ठाक से फूड नहीं मिलता है, तो उसमें आकर गवर्नमेंट आकर सील लगा देगी, तो उसके फ्लैग उसके तो वो बेच नहीं पाएगा, ऑर्डर नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके फ्रीडम चले गए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। ओके, अगला पॉइंट है रिसोर्स, रिसोर्स का कितना यूज हो रहा है, रिसोर्सेस यूज, रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, क्या, मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल जस्टिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करें। इन लार्ज कंट्री, अगर बड़ा बड़ा कंट्री जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो अकेले इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएगा, है ना। अकेले जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बिजनेस हैज मनी एंड टैलेंट, बिजनेस के पास क्या होना चाहिए, बिजनेस के पास होता है मनी, मानी गौर देखो कैसे कैसे बिजनेस को बढ़ावा देता है, गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट हर चीज दे रही है, अब बिजनेस को बढ़ावा दे रही है कि बिजनेस होगा तो माल बाहर जाएंगे, माल सेल होगा, तो उससे प्रॉफिट आएगा, तो फिर हमको टैक्स मिलेगा, ठीक है, जीएसटी मिलेगी, जीएसटी मिलेगी, टैक्स मिलेगा, पर्सनल टैक्स मिलेगा, बहुत सारा, तो ये से क्या होगा, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा भरेगा, तो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी। तो बिजनेस बिजनेस हैज मनी और टैलेंट भी है उसके, व्हाट इज कैन असिस्ट द गवर्नमेंट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, लेकिन डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो फॉर एग्जांपल बिजनेस कैन प्ले अ वाइटल रोल इन सॉल्विंग रीजनल, अब गवर्नमेंट को बोला जाए कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई बहुत रहने का असुविधा है, वहाँ पर कैसे नगर की प्लानिंग हो,
तो वहां पर बिजनेस को कहा जाता है कि आप जाकर बिजनेस सेटअप करो। बिजनेस सेटअप करने से क्या होगा, वहां पर लोग जाकर रहेंगे, दुकान खोलेंगे, रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो सब वहां पर एक सोसाइटी बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। बाई सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन, तो ऐसा जगह पर होता है जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, वहाँ पर रोजगार लोगों को मिलता है। ऐसे बिहार में अगर बात किया जाए तो बिहार में अभी भी उतना इंडस्ट्री नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अभी बात चल रहा है। ठीक है, तो अगर रोजगार बैठता है तो वहाँ के लोग बाहर जा कमाने नहीं जाएंगे, तो वहीं पे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, और इलिटरेसी और स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सच एक प्रॉब्लम इन कंट्री, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है कि हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं पेड़ नहीं है, कहीं पर इंडस्ट्री है, कहीं पर इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह पर पूरा पूरा इंडिया में देखा जाए या फिर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो हर चीज़ सोसाइटी में, हर चीज़ हर जगह पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। कुछ यहाँ मिलता है तो कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है, कुछ यहाँ पर एक जगह मिलता है तो दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट बनता है हमारा वो है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम, समाज में प्रॉब्लम क्या है, एक ही चीज है, रोटी कपड़ा मकान। इसी चीज को लोग पूरा करने में व्यस्त है ना। तो और साथ में एम्प्लॉयमेंट, समाज में क्या प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। समाज में क्या प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, समाज में क्या प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व करना है। तो क्या है यहाँ पर समाज में प्रॉब्लम, बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम, तो समाज में क्या है, तो सोशल प्रॉब्लम है। क्या है, सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क, और साथ में क्या है, अनसेफ वर्क। अनसेफ वर्क मतलब क्या है, अनसेफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि काम जो है हो रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है। अनडिस्क्रिमिनेशन, और सॉरी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, discrimination. There is a moral argument of business and obligation help solving तो ये सारा का सारा जो सोशल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना पहला दायित्व बन जाता है, पहला दायित्व बन जाता है। दूसरा पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं हम, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं हम, तो बिजनेस कैन बी सर्वाइव एंड ग्रो ओनली देयर लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है भैया, लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी बिजनेस चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई बिजनेस अगर रन कर रहा है तो कोई है नहीं जो उसको रोक पाए, है ना। इन सोसाइटी बिजनेस एक्सप्लॉइट वीकर सोसाइटी, वीकर सोसाइटी ऑफ सोसाइटी टू लॉन्ग, मतलब क्या है, अगर लॉ एंड ऑर्डर चलता है तो सोसाइटी जो है वो अधिक दिन तक चलेगा। सोसाइटी दिस सेक्शन विल बी द लॉ ऑफ देयर ऑन हैंड, सारे लॉ जो है उनके हैंड में होते हैं, उनके हैंड में होते हैं, उनके हैंड में होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो है वो एकदम पावर हाथ में होता है कि कुछ भी काम एक्शन ले सकते हैं। द रिजल्टिंग chaos एंड थ्रेटिंग द वेरी सर्वाइव ऑफ बिजनेस। आगे अगला जो पॉइंट है वो बन जाता है क्या, ट्रस्ट। सबसे बड़ा बात है ट्रस्ट, ट्रस्टीशिप, आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं सबका। महात्मा गांधी सजेस्ट दैट, महात्मा गांधी इसी बात पे कहते हैं, दोज हुज, दोज हु ऑन मनी, हु ऑन मनी और प्रॉपर्टी शुड होल्ड द यूज ऑफ ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब जिसके अपने, जो समाज को अपना समझे, जो समाज को अपना समझे, जिसको समाज को अपना प्रॉपर्टी समझे, शुड होल्ड, और वहां पे रहना चाहिए, यूज इन ट्रस्ट इन सोसाइटी। बिजनेसमैन शुड रन बिजनेस फ्रॉम नॉट देयर सेल्फ एंडिशमेंट बट गुड्स इन सोसाइटी, मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल्फ, सेल्फनेस का बात नहीं आना चाहिए, है ना, कि सेल्फ का बात नहीं आना चाहिए, सेल्फिश वाली बात नहीं आना चाहिए, समाज के लिए सोच कर चलना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सोच करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये हमारी जमीन है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा बिजनेस है, और पूरा भरोसे के साथ उसको तैयारी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थे, इसके बारे में हम सुनी थी। एक बिजनेस का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। ओके, तो ये हम लोगों ने आज चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, और इसके बारे में और आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें। अच्छा, एक क्लास और लगेगा, इस चैप्टर कवर हो जाएगा और लगातार ये चलते रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। आपकी जो जरूरत है वो क्लास के आराम से मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।